साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर एक बहुत ही रोमांचक और प्राचीन खेल लेकर आया हूं जिसका नाम है वॉलीबॉल। इससे पहले आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक शेयर करें। और ख़ास कर ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीजीटी और पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा का जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा केवीएस, नवोदय, डीएसएसबी शारीरिक शिक्षक और राजस्थान, झारखंड, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में जो शारीरिक शिक्षक के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान खेलकूद से संबंधित प्रश्नों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए मित्रों, हम शुरू करने जा रहे हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस खेल के अगर शुरू के दौर में चलें तो वॉलीबॉल पहले मिंटो नेट के नाम से खेला जाता था। वॉलीबॉल का खेल पहले मिंटो नेट के नाम से खेला जाता था जब फुटबॉल अपने चरम पे था। फुटबॉल अपने पूरा चरम पे था और फुटबॉल को भारी पैमाने पे अमेरिका जैसे देशों में खेला जाता था। तो फुटबॉल खेल के थकान होने लगी और लोग उबने लगे तो इस खेल को खेलना शुरू किए, जिसका नाम था मिंटो नेट। और इस खेल का नाम बाद में वॉलीबॉल कर दिया गया, यानी स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के डॉक्टर एस हाल्स्टिड ने इस खेल का नाम मिंटो नेट से बदलकर वॉलीबॉल रख दिया। और इस खेल की उत्पत्ति अमेरिका के हॉलीहॉक सिटी के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के डायरेक्टर यानी निदेशक विलियम जी मॉर्गन इसके उत्पत्ति या इसके फादर हैं। इन्होंने इस खेल को बनाया। तो ये अमेरिका से ये खेल शुरू हुआ और ढेर सारे देशों में फौजियों के माध्यम से फैला और ख़ासकर इस खेल का विस्तार विश्व युद्ध में हुआ। विश्व युद्ध के समय जब एक देश से के दूसरे देश में सब जो सैनिक गए तो खेलते थे और उनका विस्तार हुआ। वर्तमान में श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल का देखा जाए तो इंटरनेशनल फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय इसका संघ देखा जाए तो इसका संघ जो है FIVB है, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल इसका अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया जो 1947 में बनाया गया। इसके बाद इसका भारत में 1951 में VFI के नाम से यानी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951 में इसका लुधियाना में इसका संगठन बनाया गया और इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। लुधियाना में इसका गठन हुआ और इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। तो इस तरह से इस खेल को भारत में लाने का श्रेय देखा जाए तो YMCA कॉलेज मद्रास YMCA जो संस्था है, इस संस्था ने पूरे भारत में इस खेल को फैलाया यानी विस्तार किया। इसके बाद 1964 अगर देखा जाए तो 1964
1964 में ये टोक्यो यानी जापान में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 1964 टोक्यो जापान के ओलंपिक में पहली बार इसको शामिल किया गया। तो ये रहा कुछ सामान्य इसके बारे में जानकारी। अब आते हैं इसके कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। यानी वॉलीबॉल का जो खेल का मैदान होता है, वॉलीबॉल खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। यानी यह एक आयताकार मैदान होता है, जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसके बीचों बीच एक लाइन होती है जिसको सेंटर लाइन कहा जाता है। इस आयताकार मैदान के भीतर एक सेंटर लाइन होती है जो दो भागों में बांट देती है, यानी ये दो कोर्ट बन जाते हैं। यानी देखा जाए वॉलीबॉल का खेल कोर्ट में खेला जाता है। दो कोर्ट में बांटने वाली लाइन को सेंटर लाइन कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए 18 गुणे 9 मीटर का आयताकार मैदान था, लेकिन अब 9 गुणे 9 का कोर्ट बन गया, दो कोर्ट में ये बटा होता है। सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर एक लाइन होती है। इस सेंटर लाइन के समांतर एक लाइन खींची जाती है, यानी ये लाइन जिसको अटैक लाइन कहा जाता है। और इसी अटैक लाइन के और आगे, यानी ये जो लाइन होती है ये दोनों तरफ ये साइड लाइन होती है और ये लास्ट की एंड लाइन होती है। लेकिन इस अटैक लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंशन किया जाता है, यानी इसका विस्तार किया जाता है, जो 1.75 मीटर लंबी होती है, जो डॉटेड लाइन होती है या जेब्रा लाइन होती है, ब्रेक होती है, जिसकी टोटल लंबाई 1.75 मीटर होती है, जिसमें 20 सेंटीमीटर का गैप 20 सेंटीमीटर का गैप और 15 सेंटीमीटर की लाइन होती है। तो इसको एक्सटेंशन लाइन, डॉटेड लाइन या जेब्रा लाइन कहा जाता है, जो अटैक लाइन का एक्सटेंशन करती है, विस्तार करती है। इसके बाद इधर लास्ट में 6 मीटर की दूरी पर एक एंड लाइन होती है, जो पीछे की लास्ट लाइन है एंड लाइन, और इधर की ये एंड लाइन हो गई। इसके बाद 3 से 6 मीटर का एरिया होता है, इधर फ्री जोन लाइन बनाई जाती है और इधर ये फ्री जोन लाइन बनाई जाती है। ऐसे इधर साइड में फ्री जोन लाइन खींची जाती है। यानी 3 से 6 मीटर का फ्री जोन एरिया बनाया जाता है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। इसमें कोई दर्शक या खिलाड़ी नहीं जाता है, अन्य खिलाड़ी नहीं जाता है। अब आते हैं यहाँ पे एक जोन होता है, यानी ये जो एक्सटेंशन लाइन बनाई गई थी, जेब्रा लाइन बनाई गई है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन जोन होता है। यहाँ से खिलाड़ियों को चेंज किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद इधर फ्री जोन एरिया के बाहर एक यहाँ पे टेबल होती है, जिसको स्कोरर टेबल कहा जाता है। यानी यहाँ से स्कोरर स्कोरिंग करता है और इसके साइड में 2 बेंच होती है, इसमें इसको टीम बेंच कहा जाता है। यानी इस पर खिलाड़ी बैठते हैं, जो अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं वो बैठते हैं। उसके अलावा 3 गुणे 3 मीटर का इधर दोनों तरफ कोने में एक वर्गाकार एरिया बनाई जाती है, जिसको वार्म अप जोन कहा जाता है। और एक लाल रंग का यानी रेड कलर का 1-1 मीटर के स्क्वायर का एक क्षेत्र बनाया जाता है, जिसको पेनल्टी एरिया कहते हैं। तो ये रहा इसका खासकर मैदान, यानी कोर्ट, वॉलीबॉल का कोर्ट। अब आते हैं यहाँ पर, यानी साइड लाइन से 1 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ 2 पोल लगे होते हैं। साइड लाइन से 1 मीटर की
दूरी पर 2 पोल लगे होते हैं, यानी अगर ये साइड लाइन है तो 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे इस पे दिखा दे रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पर ये पोल लगेगा। और टोटल पोल से पोल के बीच की दूरी देखा जाए तो 11 मीटर होती है। पहले दूरी कम थी, वर्तमान में 11 मीटर की दूरी होती है। अब पोल की ऊंचाई देखते हैं तो पोल की ऊंचाई जो होती है 2.55 मीटर होती है, यानी 2.55 मीटर पोल की ऊंचाई होती है। पोल एडजस्टेबल होता है, पोल की ऊंचाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। पुरुष की यानी मेल के लिए इसकी ऊंचाई होती है, यानी नेट जितनी ऊंचाई पे बांधा जाएगा वो ऊंचाई होती है 2.43 मीटर, और फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए 2.24 मीटर इसकी ऊंचाई रखते हैं। अब आते हैं नेट पर। तो नेट की अगर टोटल लंबाई देखा जाए तो ये 9.5 से 10 मीटर लंबा होता है, और इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। चौड़ाई 1 मीटर होती है, और ये वायर की सहायता से ये बंधा होता है पोल से, ये नीचे और ऊपर, और बीच में से रस्सी से इसको सपोर्ट दिया जाता है। अब देखा जाए तो जो नेट होता है ये 10 गुणे 10 सेंटीमीटर का, यानी नेट का एक जो खाना होता है, एक खाना जो होता है 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होता है। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 1000 खाने होते हैं, यानी वर्गाकार इसमें खाने होते हैं। और ऊपर का ये जो नेट की पट्टी होती है 7 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, और नीचे के भाग के नेट की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है, यानी 5 सेंटीमीटर होती है। और इसी साइड लाइन के सीध में ऊपर ये 2 एंटीना लगाए जाते हैं दोनों तरफ। एक एरियर लगाया जाता है जिसकी टोटल लंबाई होती है 1.80 मीटर, जिसमें 1 मीटर लंबाई नेट के अंदर होती है, और 80 सेंटीमीटर की लंबाई ये नेट के ऊपर होती है, जो बाहर निकला होता है। यानी 80 सेंटीमीटर एंटीना ऊपर हवा में रहता है, और 1 मीटर नेट के अंदर रहता है। और यह सफ़ेद और लाल रंग का होता है, जो 10 सेंटीमीटर का अल्टरनेट कलर होता है, यानी 10 सेंटीमीटर सफ़ेद, 10 सेंटीमीटर लाल, ऐसे लाल और सफ़ेद रंग का एरियर होता है, या इसे ही एंटीना कहते हैं, जो पतले राड का बना होता है। तो ये एरियर, यानी पूछा जाता है प्रश्न कि एंटीना या एरियर किस खेल में देखा जाता है, तो वॉलीबॉल खेल में इसको देखा जा सकता है, जिसकी टोटल लंबाई 1.80 मीटर होती है। अब आते हैं इसके बाल पर, यानी इसकी जो गेंद होती है, ये हालांकि गेंद सफ़ेद भी होती है और रंगीन भी होती है। तो सफ़ेद गेंद से भी इस खेल को खेला जाता है। उसके अलावा इसको लाल, इसका जो रंग होता है लाल, नीला और पीला, अगर रंगीन गेंद है, अगर वाइट है तब तो एक ही कलर की रहेगी। अगर रंगीन का प्रयोग कर रहे हैं, लाल, नीला, पीला, 3 कलर की ये गेंद होती है। और एक कलर सफ़ेद भी होता है, 3-4 रंग की होती है, यानी रंगीन गेंद में सफ़ेद, लाल, नीला और पीले रंग की गेंद होती है। अब आते हैं इसकी परिधि जो होती है 65 से 67 सेंटीमीटर होती है, और इसका भार 260 से 280 ग्राम होता है। 260 से 280 ग्राम इसका भार होता है। अब आते हैं इसके खेल के नियम पर, यानी ये खेल कैसे खेला जाता है, इसके नियम पर।
तो इस खेल को खेलने से पहले 2 टीमें तैयार की जाती हैं, जिसमें 12-12 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, जिसमें से 6 खिलाड़ी कोर्ट पर खेलने के लिए उतारे जाते हैं। यानी कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है और टोटल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। अब इसमें खेल को शुरू करने से पहले टॉस किया जाता है, यानी सिक्का उछाला जाता है और निर्धारित किया जाता है कि कौन सी टीम सर्विस करेगी या कौन सी टीम रक्षा करेगी यानी डिफेंस लेगी। तो टॉस के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा सर्विस का। उसके बाद खेल शुरू होता है। खेल सर्विस से शुरू होता है। खेल जो शुरू होता है वो सर्विस से शुरू होता है, यानी यहाँ पर खेल शुरू होता है इसका सर्विस से शुरू होता है। और ये जो एरिया होता है, जो ये साइड लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो ये जो एरिया होता है इसको सर्विस एरिया कहा जाता है, यानी इधर से कहीं से भी सर्विस होती है और टॉस जीतने वाले के ऊपर होता है कि सर्विस अपने करता है कि विरोधी की टीम को दे देता है। तो सर्विस होगी। सर्विस जब रेफरी की विसिल होती है, रेफरी की विसिल यानी सीटी की आवाज़ पर 8 सेकंड के अंदर सर्विस करना होता है और सर्विस ठीक से होनी चाहिए, यानी नेट को पार करके इस खेल के क्षेत्र के अंदर गिरना चाहिए, इधर बाहर गिरना फाउल होता है। अगर सर्विस बाहर चली जाती है तो इनकी सर्विस समाप्त हो जाती है, इधर 1 अंक मिल जाता है। तो सर्विस के लिए कई कौशल होते हैं, जैसे टेनिस सर्विस होती है, सर्व सर्विस है, अंडर आर्म, ओवर आर्म। तो कौशल जैसा होता है, अपना कौशल के हिसाब से खिलाड़ी सर्विस करते हैं। तो मेन इसमें होता है कि 8 सेकंड के अंदर सर्विस कर देना चाहिए। अब आते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन पे, यानी 6 खिलाड़ी हमने इस कोर्ट में उतार दिया, ये 6 खिलाड़ी। अब खिलाड़ी को चेंज करना है, तो यहाँ से वार्म अप जोन से खिलाड़ी को यहाँ से लाकर चेंज करते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन जोन से यहाँ से चेंज करते हैं और एक खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी आता है। अगर पुनः उसी खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है तो उसे कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर एक खिलाड़ी की जगह दूसरा जाता है तो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, और पुनः उसी खिलाड़ी की जगह वही खिलाड़ी फिर आ जाता है, यानी पहले जैसे मान लीजिए 1 नंबर वाले का आपने सब्स्टिट्यूट किया, दूसरा खिलाड़ी आया और फिर यही 1 नंबर का जो जगह लिया उसकी जगह फिर वही 1 नंबर वाला आ जाता है, तो इसको कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन देखा जाए तो टोटल 6 खिलाड़ियों का होता है, यानी पूरी टीम को भी आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और एक बार में कम से कम 2 खिलाड़ियों का सब्स्टिट्यूशन करते हैं या 1 का भी कर सकते हैं। तो 2 खिलाड़ियों का सब्स्टिट्यूशन या 1 खिलाड़ी का करते हैं, या पूरे 6 के 6 खिलाड़ियों का भी सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन जोन हो गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में आते हैं लिब्रो का जो होता है यहाँ से सब्स्टिट्यूट होता है, यानी ये जो डॉटेड लाइन और ये जो साइड लाइन है इसके बीच से इधर से आता है, सब्स्टिट्यूट होता है। अब इसमें आते हैं मैच पर। टॉस के द्वारा मैच होगा। अब मैच के लिए आवश्यकता होती है रेफरी की, जिसमें एक फर्स्ट रेफरी होता है, जो यहाँ पे पोडियम बना होता है, ऐसे सीढ़ी जैसे संरचना होती है, इस पे बैठता है, यानी उसको मेन रेफरी कहा जाता है। और दूसरा सेकंड होता है, यहाँ पे नीचे खड़ा रहता है, यानी एक मुख्य, एक सहायक रेफरी, और इसके अलावा एक यहाँ पर स्कोरर होगा,
फिर यहाँ पे 4 कोने पे लाइन्समैन या सहायक स्कोरर, लाइन्समैन या सहायक स्कोरर 4 होते हैं, और बॉल कीपर यानी गेंद पकड़ने वाले टोटल 6 होते हैं। 6 व्यक्तियों को लगाया जाता है, यानी बॉल कीपर की संख्या 6 होती है। तो गेम शुरू होता है और इसमें मैच का हार जीत का निर्णय कैसे होता है। तो टोटल 25 अंक, टोटल सबसे पहले 25 अंक बनाने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन अगर दोनों टीमों का स्कोर 25 हो जाता है तो पहले 2 अंक जो बढ़त बनाएगा, 2 अंक की जो बढ़त बनाता है उसको विजेता घोषित करते हैं। या अगर एक टीम का 25 है तो दूसरी टीम का स्कोर 23 होगा, तब उसे करेंगे। यानी हार जीत का जो अंतर होगा 2 अंक की बढ़त से होगा। अगर 25 अंक कोई टीम पहले बनाती है और उसकी विरोधी टीम का स्कोर 24 है तो उसे 26 बनाना पड़ेगा। 25 है तो 27 बनाना पड़ेगा, और 27 है तो 29 बनाना पड़ेगा। यानी 2 अंक की बढ़त होनी चाहिए, जिससे हार जीत का निर्णय किया जाता है। और वर्तमान में बेस्ट ऑफ 5 मैच हो रहे हैं, यानी 5 मैच कराए जाते हैं, जिनमें से 3 मैच जीतने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है, या 3 मैच लगातार जीत जाने वाली टीम को भी विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर टॉस से मैच शुरू होता है, अगर दोनों टीमें 2-2 मैच जीत कर बराबरी पर हैं, दोनों टीमें 2-2 मैच जीत कर बराबरी पर हैं, तो पांचवा मैच जो होता है वो 15-15 अंक का होता है। यानी 15 अंक जो पहले बनाएगी वो विजेता घोषित होगी। उसके पहले पुनः एक बार टॉस कराया जाता है, यानी 5वें मैच में पुनः टॉस कराया जाता है और 15 अंक बनाने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन इसमें भी अगर 13 और 15 का स्कोर है तब ये टीम विनर होगी, नहीं 14 है तो इनको 16 अंक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 15 है तो 17 की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात 2 अंक की बढ़त होनी चाहिए। इससे पहले हम आते हैं टाइम आउट पे। गेम हो रहा है तो टाइम आउट कितना होता है। तो एक मैच में यानी प्रत्येक सेट में प्रत्येक टीम को 2-2 टाइम आउट मिलता है। प्रत्येक मैच में प्रत्येक टीम को 2-2 टाइम आउट मिलता है, और एक टाइम जो होता है एक तरह से 30-30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड का टाइम आउट होता है। 2-2 टाइम आउट मिलता है दोनों टीमों को, अर्थात एक मैच में 4 टाइम आउट होता है। इसके अलावा एक टेक्निकल टाइम आउट 60 सेकंड का होता है, यानी टेक्निकल टाइम आउट का समय होगा 60 सेकंड। इसके बाद आते हैं इस खेल में फाउल पर। इस खेल में फाउल क्या क्या होते हैं। तो 8 सेकंड के अंदर सर्विस करना अनिवार्य होता है, और गेंद साइड लाइन या एंड लाइन के बाहर चली जाती है तो फाउल होता है। दूसरा, गेंद नेट में फंस जाती है, गेंद यहाँ पर जो नेट लगा होता है नेट में फंस जाती है तो फाउल होता है, यानी सर्विस उसकी चेंज हो जाती है और एक अंक गंवा देता है सर्विस करने वाला। उसके अलावा इसमें मेन रोटेशन से संबंधित त्रुटियां होती हैं। यानी देखा जाए तो इस खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें खिलाड़ियों के खड़े होने का क्रम जो होता है
एंटी क्लॉक वाइज होता है, एंटी क्लॉक वाइज होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। यानी 1 के बाद 2, ये 3, फिर 4, 5 और फिर 6, ऐसे। यानी एंटी क्लॉक वाइज इनका खड़े होने का क्रम होता है। दूसरा रोटेशन का क्रम, ये तो हो गया पोजीशन, यानी खिलाड़ियों के खड़े होने का क्रम। और रोटेशन कैसे होता है, यानी घुमाव कैसे इसमें होता है खेल के दौरान। ये खिलाड़ी एंटी क्लॉकवाइज खड़े तो होते हैं, लेकिन इनका रोटेशन जो होता है, इनका रोटेशन जो होता है क्लॉकवाइज होता है। इनका रोटेशन जो होता है क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के दिशा में होता है। यानी 1 नंबर का खिलाड़ी 6 नंबर के खिलाड़ी का स्थान लेगा, 6 नंबर का 5वें का, 5 नंबर का 4 का, 4 नंबर वाले का 3 का, 3 नंबर 2 का और 2 नंबर 1 का स्थान लेगा। यानी रोटेशन क्लॉकवाइज होता है और खिलाड़ियों के खड़े होने का जो क्रम होता है, पोजीशन होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसमें काफ़ी त्रुटियां होती हैं और खासकर प्रतियोगी छात्र कंफ्यूज रहते हैं और सवाल गलत कर बैठते हैं। तो विशेष ध्यान देना है कि खिलाड़ी की जो पोजीशन होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है और खेल के दौरान रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के दिशा में होता है। और ये घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। इसमें रोटेशन के क्रम में ही आते हैं। एक इसमें अलग रंग की पोशाक पहने हुए, अलग रंग की जर्सी पहने हुए एक प्लेयर होता है जिसको लिब्रो कहा जाता है, जिसको लिब्रो कहा जाता है, लिब्रो, जिसको लिब्रो कहा जाता है और इसकी पोशाक अलग रंग की होती है। अब जर्सी पे आते हैं तो जर्सी के नंबर जो होते हैं 15 सेंटीमीटर फ्रंट पे जो उसके नंबर होते हैं खिलाड़ियों के चेस्ट नंबर जो होते हैं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की जो होती है बैक में, यानी पीठ के साइड, पीठ की तरफ के जो नंबर होते हैं 20 सेंटीमीटर लंबे लिखे होते हैं। चूँकि लिब्रो का रंग अलग होता है, वो अलग दिखाई देता है, उसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। यानी लिब्रो का खिलाड़ी ये जो लाइन होता है अटैक लाइन और सेंटर लाइन के बीच, अटैक लाइन और सेंटर लाइन के बीच का ये जो एरिया होता है इसको अटैक जोन कहा जाता है, अटैक जोन कहा जाता है या आक्रमण जोन का एरिया कहा जाता है। यानी लिब्रो अटैक लाइन के अंदर जाकर, इस लाइन के अंदर जाकर नहीं खेल सकता है और स्मैश नहीं कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता है। और ये केवल यहाँ पे डिफेंस में, यानी इस एरिया में, बैक एरिया में खेलेगा, यानी अटैक लाइन के पीछे वाले एरिया में रक्षात्मक खेल खेलता है। और इधर के जो प्लेयर होते हैं उन्हीं में अपना क्रम बदलते रहता है, रक्षात्मक खेल खेलता है। यानी अटैक नहीं कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता है, सर्विस भी नहीं करता है। लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता है, केवल रक्षात्मक खेल खेलता है और वह कभी भी अंदर बाहर हो सकता है। लिब्रो के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अंदर बाहर खेल के दौरान हो सकता है। इसके बाद आते हैं इस रोटेशन में। इस रोटेशन के अंदर एक नियम और होता है, यानी खिलाड़ियों के खड़े होने का एक क्रम तो होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 एक क्रम तो होता है, लेकिन सर्विस के बाद कोई भी खिलाड़ी, लिब्रो को अगर छोड़ दिया जाए, शेष 5 खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी कहीं से खेल सकता है, यानी कहीं से खेल सकता है। उसके लिए रोटेशन क्रम,
खिलाड़ियों के खड़े होने की पोजीशन के क्रम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये रहे वॉलीबॉल के खास नियम। इसके अलावा देखा जाए तो वर्तमान में नए नियम के अनुसार से तो वॉलीबॉल हवा में उछालने का खेल है, हवा में उछाला जाता है बार बार, तो हाथ से ही खेला जाता है। लेकिन वर्तमान में नए नियम के अनुसार इसको पैर से भी मार सकते हैं, यानी पैर से गेंद को मार सकते हैं, जैसे हाथ से मारते हैं, खेल सकते हैं, पैर से मारने की छूट है। अब इसमें आते हैं कि खेल के दौरान अगर गेंद इधर फ्री जोन के एरिया की तरफ है और ज़मीन पर टच नहीं है तो खिलाड़ी जाकर उस गेंद को खेल के अंदर ला सकता है, यानी नेट से इधर पार कर सकता है। खेल के दौरान इस लाइन से बाहर जाना अलाउ होता है, यानी वो फाउल नहीं होता है। और 3 टच में गेंद को पार करना होता है। 3 टच में पार कर पाना यानी अंक गंवाना होता है। और एक विशेष कंडीशन में 4 टच, जब आप ब्लॉक करते हैं, ब्लॉकिंग को फर्स्ट टच नहीं माना जाता है, यानी ब्लॉक न करने की कंडीशन में, ब्लॉक नहीं करते हैं तो 3 बार, यानी ब्लॉक से आइए तो 4 बार में गेंद को पार, विरोधी खेमे में गेंद को पार करना जरूरी होता है। उसके बाद अब क्या होता है, ये जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन को क्रॉस अगर कर देते हैं तो फाउल होता है। लेकिन ब्लॉक या स्मैश करने के बाद लाइन को क्रॉस करना, फाउल नहीं होता है। लाइन पे पैर पड़ता है तो फाउल नहीं होता है। वैसे शेष अन्य परिस्थितियों में सेंटर लाइन को क्रॉस करना फाउल होता है। और रेफरी के विसिल के 8 सेकंड के अंदर सर्विस करना अनिवार्य होता है। अन्यथा इस खेल में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ त्रुटियां होती हैं, तो खिलाड़ी को रेफरी एक बार हाथों का इशारा कर वार्निंग देता है। यानी इसमें 2 कार्ड केवल चलते हैं, पीला और लाल। इसमें चेतावनी के लिए हरा कार्ड नहीं होता है, यानी चेतावनी मौखिक या हाथ का इशारा कर देता है। और ग्रीन कार्ड इसमें थोड़े समय के लिए सस्पेंशन के लिए करता है, बाहर करने के लिए। और दूसरा ग्रीन और रेड कार्ड अगर देता है, दोनों कार्ड देता है, तो खेल से बाहर या पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। यानी इसमें पीला और लाल कार्ड का प्रयोग होता है, ग्रीन कार्ड का प्रयोग नहीं होता है। तो ये रहे खास वॉलीबॉल से संबंधित कुछ नियम। और इसमें चूँकि पहले आउटडोर गेम था, अब इंडोर भी होने लगा है, तो हॉल के अंदर खेला जाता है। तो हॉल की ऊंचाई कम से कम 7 मीटर और मैक्सिमम 12.5 से 13 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। और लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लाइट इसमें चाहिए 1000 से 1500, 1000 से यानी मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1500 लक्स की अगर डेंसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, तो इस खेल को नहीं खेला जा सकता है। दूसरा तापमान होता है, यानी इस खेल को खेलने के लिए 16 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो अनुकूल माना जाता है। और इस खेल को खेलने के लिए अनुकूल वातावरण, ज़्यादा अगर इससे टेम्परेचर घटता और बढ़ता है तो ये खेल बंद कर दिया जाता है। तो ये रहा खास खेल और इस खेल से संबंधित मापतौल और मेजरमेंट एंड रूल्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और
शारीरिक शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताएं कि किस तरह का मैटर उन्हें चाहिए, और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और पेड क्लास भी कर सकते हैं। पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।